तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि ये ओम्स लॉ जो है हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। हमने ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है ड्राइव किया था, वो हमारे पास क्या आया था, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो इसी उधर हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये रेजिस्टेंस जो है किस तरह से वर्क करता है वो देखेंगे, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस होती क्या है। ठीक है, तो आओ आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन से। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि ये रेशियो होती है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो करंट किसी मटेरियल में से पास कर रहा है उसकी, मतलब आर इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं और करंट को आई से। हमारा ये फॉर्मूला किसका बन गया, रेजिस्टेंस का। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो रेजिस्टेंस हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं उसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से जिग जैग जिग जैग जो सिंबल होता है वो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, और इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं, ओहम होते हैं, ओहम। और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल को। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में काम क्या करती है। अब आप लोगों ने एक पाइप देखी है, पानी फ्लो कर रहा है उस पाइप के अंदर से, इस तरह से पाइप है एक। ठीक है, उसमें से क्या कर रहा है, मान लो इसका मैंने इस तरह से एंड कर दिया, इसके आगे वो एक बिल्कुल इस तरह से पाइप है। तो इसमें से अगर हमने क्या किया, पानी जो है फ्लो कर रहा है, जैसे ही आपने टैप ऑन की है पाइप में से पानी क्या कर रहा है, निकल रहा है इस तरह से। ठीक है, पानी क्या कर रहा है, निकल रहा है। अब क्या कर लिया हमने, इसका जो है एक एंड, यहाँ पे हमने एक क्या लगा दी है, कोई इसको, इसका जो पाथ है वो नैरो कर दिया यहाँ से। ठीक है, पहले क्या कर रहा था, पानी बहुत तेजी से यहाँ से फ्लो करके आ रहा था, बाद में क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया एरिया, इसमें से बस इतना सा ही पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये क्या करे, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने कि इसमें से पानी क्या करेगा, पानी क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। उसी तरह से ही क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम है कि एक सर्किट के अंदर हमने को कंडक्टर लिया है, उसमें से कितना को करंट पास करेगा, वो क्या करेगा, अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, जितनी अमाउंट में करंट चाहिए होगा हमें उतना करंट वो पास कराएगा, बाकी को वो रोक लेगा, रेसिस्ट करेगा। ठीक है, स्लो करता रहेगा। ये क्या होती है रेजिस्टेंस, एक अबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, ability of the material ability of the material to slow or stop the flow of electric current। ये करंट को क्या कर सकती है, स्लो भी करती है और रोक भी सकती है, इसकी एक खास बात है ये। ठीक है, किसी मटेरियल के जो करंट फ्लो कर रहा है उसको ये स्लो भी कर सकती है, मतलब करंट जो है धीरे धीरे फ्लो करेगा, या बिल्कुल फ्लो ही ना करे, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से एक कंडक्टर है। ठीक है, उसमें से क्या कर रहा है, ये सी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस तरह से कंडक्टर है, इसमें से करंट क्या कर रहा है, इस तरह से ही पास किए जा रहा है, फ्लो किया जा रहा है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हमने वो रजिस्टिविटी वाला जो है वो आगे देखेंगे कि किस तरह से ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। पहले अब यहाँ से देख लो एक बार, इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, क्यों कम होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अब करंट फ्लो किए जा रहा है, इस केस में भी करंट फ्लो कर रहा है और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। देखो इस तरह से, पहले इसका सेम पाथ, सेम ही रीजन लिया है ना, जितना इसका था ये वाला और उतना ही हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें से करंट फ्लो किया, पर बाद में हमने क्या किया, इसकी जो पाइप है उसको नैरो कर दी। ठीक है, यहाँ से जैसे ही नैरो की तो इसमें से क्या किया, पहले करंट ऐसे फ्लो किए जा रहा था, यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस आ गई ना, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये इधर से करंट जाने से रोक रहा है। पहले ये सीधा जा रहा था, अब क्या करेगा, करंट इधर से कम फ्लो करेगा।
कम फ्लो करेगा, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। करंट स्लो मूव करेगा, स्लो मूवमेंट की वजह से क्या होगी, रेजिस्टेंस मोर हो जाएगी। रेजिस्टेंस मतलब ये ज्यादा करंट को रोक रहा है, इसीलिए ये ज्यादा रेसिस्ट कर रहा है, करंट को रोक रहा है। तो जहां पे करंट को ये स्लो डाउन करेगा या बिल्कुल ही खत्म कर देगा, करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये एक हम वाटर की एग्जांपल भी ले ली है, ये मैंने यहाँ पे बस वही बताया। अगर पाइप पतली है तो उसमें से पानी क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। अगर पाइप मोटी है तो उसमें से पाइप पानी क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। मतलब जितनी पाइप कम होगी, नैरो होगी, उसमें से उतना ही क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा वाटर। ठीक है, उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सर्किट के अंदर जो रजिस्टर है, रजिस्टर हम लगाते हैं। और ये क्या है, एक डिवाइस होता है। रजिस्टर्स इस तरह से, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट बताया था, मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लगा दिया कि रजिस्टर, रजिस्टर क्या एक डिवाइस है जो कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में करंट उसमें से फ्लो करेगा, उस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो कंट्रोल करता है किसको, करंट को, भी कितना उस कंडक्टर में से या उस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी क्या है कि ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। ठीक है, मैंने कंडक्टर की बात की, अगर कंडक्टर कंडक्टर है कोई हमारे पास इस सिलेंड्रिकल शेप का, उसकी लेंथ दी है एल, और ये इसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों कहा, क्योंकि इसमें से कुछ भी फ्लो करेगा। ठीक है, मान लो एक पाइप होती है ना, वो इसी तरह की होती है ना, ये क्या होता है, इसमें से फ्लो कर रहा है। एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ से भी इसको काट दे तो ये इसका नया एरिया बन गया, यहाँ से कट कर दो तो इसका नया एरिया बन गया। बहुत सारे ऐसे क्रॉस सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, इसमें से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा इस तरह से। उसके बाद क्या है, जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। इसका मतलब क्या है, जो अगर हमारी लेंथ को हम बढ़ा देते हैं, मान लो ये इतना सा कंडक्टर था, इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया, इस तरह से हमने इस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया है। जैसे ही हमने कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाया तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर एरिया क्या है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रही है, एरिया के इनवर्सली है। मान लो मैंने वो वहां पे एग्जांपल ली थी ना, जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ही रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। यहां से हमें ये इनवर्सली कैसे आया है, अगर एरिया ज्यादा है तो करंट रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए ये इनवर्सली है। ठीक है ना, अगर हमने इसको क्या कर दिया, इसका एरिया कम कर दिया है, तो अब क्या करेगी, रेसिस्ट करेगी, कम करंट को फ्लो कराएगी। तो क्या एरिया अगर कम हो गया है तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करेगी, बढ़ेगी। इसीलिए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब लेंथ तो क्या है, जितने इसमें से करंट पास कर रहा है, जितनी लेंथ होगी उतने ही रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसके बाद क्या, एरिया के इनवर्सली आ गया। जब हमने इस इन दोनों को कंबाइन करके लिखा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, इन दोनों के डायरेक्टली ले लिया हमने। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब इसको जब हम रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की बात करें तो हर एक मटेरियल की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। हर एक मटेरियल की अपनी अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है और उसकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो आर की वैल्यू, इसको हटाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, एक रेजिस्टिविटी आ गई है। रेजिस्टिविटी को हमने डिनोट किया है रो से, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, रो से। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फार्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। और हम यहाँ से रेजिस्टिविटी भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, बाकी रो को इधर ही रहने दो, बाकी सभी को इधर ले जाओ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, रो इज इक्वल टू
आर ए बाय एल। ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की। तो आप इससे इजीली फाइंड कर सकते हो भी किस जो मेटल्स है या कुछ भी है उसकी रेजिस्टिविटी बतानी है तो कैसे बताओगे, उसकी रेजिस्टेंस बताओगी, उसका एरिया हमें पता होगा और लेंथ पता होगी, देन हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की। उसके बाद क्या है, अगर मैंने ये स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर हम इस कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हाफ कर दे, इतना सा हमने क्या किया, ये वाला ले लिया हिस्सा, यहाँ पे ले लिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एल को हाफ कर दिया, लेंथ हाफ करने से क्या हो गया फॉर्मूला, रेजिस्टेंस भी क्या होगी, हाफ होगी। कैसे रेजिस्टेंस हाफ कैसे हुई है, आर इज इक्वल टू एल की जगह क्या लिखेंगे, एल बाय टू, एल की जगह एल बाय टू अपॉन में ए। अब इसको हम सोल्व करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल बाय टू ए। अब ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस क्या आ गई, आर डैश को, आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन में टू। हमारी रेजिस्टेंस क्या हो गई है, हाफ हो गई है जब हमने इसकी लेंथ को हाफ किया। ठीक है, इसकी लेंथ को जब हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी हमारी, हाफ हो जाएगी। उसके बाद क्या है, अगर हमने एरिया को, अब एरिया हमारे पहले एरिया कितना था, इस तरह से कितना था, ये वाला था। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास ये कंडक्टर था। अब हमने क्या कर दिया, इतना से एरिया ले लिया, ये वाला, इसको हाफ कर दिया। इसको हाफ करने से हमारे पास नई एक कंडक्टर आ गया जिसकी लेंथ क्या एल है, एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। अब एरिया हाफ करने से क्या होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगी। कैसे रेजिस्टेंस डबल कैसे होगी, आर इज इक्वल टू हमें पता है रो एल बाय ए होता है। ठीक है, एरिया को हाफ कर दो, रो एल बाय ए बाय टू। अब ये टू जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये वाला फिर से क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हमारे पास जो नई रेजिस्टेंस आएगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो गई आएगी। अगर हम एरिया को हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाती है, डबल आ जाती है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी के जो यूनिट होते हैं वो क्या होता है, मीटर ओम, या ओम मीटर कह लो या मीटर ओम कह लो। वो कैसे आए, हमें पता है रो इज इक्वल टू क्या है, आर ए बाय एल। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, तो हमारे पास जो है एसआई यूनिट जो रेजिस्टिविटी की वो क्या आ गया, ओम मीटर। ठीक है, अब जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करती है, रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती थी, लेंथ पे डिपेंड करती थी किसी कंडक्टर के, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती थी, और टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करती थी, और और क्या था, नेचर कैसा है मटेरियल का उस पर डिपेंड करती थी। ठीक है, अब जो है रेजिस्टिविटी है वो क्या करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। मतलब जो नेचर है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे लिख लो, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। इसकी जगह पे ये लिख लेना, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। यहाँ पे भी मैंने ये लिख दिया है, यहाँ पे आपने लिखना है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मटेरियल, या ऐसे भी लिख सकते हो मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब डिफरेंट मटेरियल होगा तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो करेंगी। कॉपर है तो उसमें अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं। आयरन होगा तो उसमें अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हर एक मेटल्स का अपना अलग से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
तो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल्स जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये गुड कंडक्टर होता है। लो रेजिस्टिविटी है, इट मीन्स ये गुड कंडक्टर है। गुड करंट इंसुलेटर होते हैं, वो करंट फ्लो ही नहीं करने देते, मतलब उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। जो कंडक्टर होंगे उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स हैं। हमने एग्जांपल ले लिए कॉपर एंड सिल्वर। उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर हमने रबड़ ले लिया, गिलास ले लिया, कुछ भी ले लिया, आपने प्लास्टिक ले लिया, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि ये नॉन मेटल्स जो होती है पुअर कंडक्टर्स होती है, इनमें से करंट फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, मिक्सचर होता है, कंबाइन होते हैं, ये कंडक्टर और इंसुलेटर को जब कंबाइन करते हैं तब हमारे पास इंसुलेटर्स बनते हैं। एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये मॉडरेट, इनकी ना ही तो ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी, ना ही कम होती है, मॉडरेट होती है, मीडियम वाली। इन दोनों के बीच में लाई करती है इंसुलेटर और उसके किसके बीच में, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में इसकी रेजिस्टिविटी लाई करती है। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब कोई भी मटेरियल है, कोई भी कंडक्टर है, जब उसमें से करंट जब फ्लो करता है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फास्टली मूव करते हैं। कंडक्टर के अंदर यही होता है। अगर कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या करेगी, हाई करेगी। रेजिस्टेंस क्या होती है, लो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ज्यादा फ्लो करेंगे जैसे करंट बढ़ेगा। तो करंट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। हीटिंग इफेक्ट की वजह से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतने ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, इंक्रीज कर जाएगी करंट, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इन सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी विद टेम्परेचर। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।